हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर Q&A वीडियो। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 to 12 क्वेश्चंस के ऊपर, जो आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया है। इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस है गाइस जो मैं इस वीडियो में इंक्लूड किया हूँ। तो आप लोगों को मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आप लोगों के जितने डाउट हैं वो क्लियर हो सकें। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं। अमीश ने पूछा है, सर सुपर न्यूमेरिक क्वाटा किस तरह से सिलेक्शन होता है स्टूडेंट्स का। देखिए गाइस, इसमें भी सेम प्रोसेस रहता है जैसे कि IS-INTO के सभी कोर्सेज का सिलेक्शन प्रोसीजर रहता है। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, सबसे पहले आप किसी कोर्स के लिए अप्लाई करते हो, उसके बाद आप लोग जो है एंट्रेंस एग्जाम देते हो, उसके बाद आप लोगों का ओमनिबस लिस्ट जारी होता है। इसमें आप लोगों को टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की जानकारी मिलती है, साथ ही उनका कितना मार्क्स है एंट्रेंस एग्जाम में, ये भी आप लोगों को जानकारी मिलती है। उसके बाद गाइस 2 से 3 दिन बाद आप लोगों का जारी होता है फर्स्ट मेरिट लिस्ट, उसकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है गाइस। यही प्रोसीजर रहने वाला है आप लोगों के सुपर न्यूमेरिक क्वाटा के सिलेक्शन प्रोसीजर में। बात रही गाइस कि इसका मेरिट लिस्ट कब तक जारी होगा, क्योंकि अभी जो है काफ़ी स्टूडेंट्स को इसके मेरिट लिस्ट को लेकर काफ़ी डाउट हो रहा है। जैसे कि आप लोग यहाँ पास देख पा रहोगे, भैया सुपर न्यूमेरिक क्वाटा का लिस्ट आएगा क्या? जी हाँ, बिल्कुल आएगा। क्यों नहीं आएगा? अगर आपको फॉर्म भरवाया गया है तो जाहिर सी बात है उसका मेरिट लिस्ट जारी होगा। ठीक है, लेकिन गाइस इसका पता नहीं क्या रूल है यूनिवर्सिटी का, इसका मेरिट लिस्ट जो होता है ना वो सबसे लास्ट में जारी किया जाता है। ठीक है, और इसका जो एक्चुअल डेट है जारी होने का, ये भी अभी तक कंफर्म नहीं है कि कब तक ये जारी हो सकता है। ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों को कंफर्म डेट नहीं बता सकता। ठीक है, और एक्सपेक्टेड है कि ये आप लोगों का 10 जनवरी तक जारी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि अभी तक इसका कोई भी कंफर्म डेट नहीं आया है, और जैसे कि मैंने बात किया सर से, उन्होंने बोला कि इसके बारे में अभी ज़्यादा जानकारी हमें भी उपलब्ध नहीं है, सो हम इसके बारे में ज़्यादा जानकारी आपको नहीं दे सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अभी आप लोगों को वेट करना पड़ेगा इसके मेरिट लिस्ट के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 गाइस, सिमरन कौर का ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी स्टूडेंट्स के लिए। भैया, एज पर NEP मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, हमें मेजर और माइनर और ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट चूज करना है, बट एडमिशन फॉर्म फिल करते टाइम ओनली मेजर ही था, हमें माइनर और ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट कैसे पता चलेगा? देखिए गाइस, इसके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ डिटेल में सभी स्टूडेंट्स को। देखिए गाइस, आप लोगों ने किसी एक पर्टिकुलर कोर्स के लिए अप्लाई किया है, लेट से BA हिस्ट्री के लिए आपने अप्लाई किया है, तो हिस्ट्री जो है आपका मेजर सब्जेक्ट हुआ, लेकिन माइनर जो सब्जेक्ट्स हैं वो आप लोगों को कहाँ से मिलेगा? माइनर जो उसके अंदर जितने भी सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे वो माइनर सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो वो आप लोगों को कहाँ से मिलेगा? तो वो आप लोगों को आपके डिपार्टमेंट से मिलेगा। ठीक है, आप लोगों को डिपार्टमेंट वाले जो है चूज करने का ऑप्शन देंगे। ठीक है, इसके अलावा गाइस जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट की अगर बात करें तो ये एक प्रकार का एडिशनल सब्जेक्ट होता है गाइस, जिसे आप जो है अपने मेजर सब्जेक्ट के साथ जोड़कर एडिशनल नॉलेज ले सकते हो। इसमें गाइस आप लोगों को फ्रीडम रहता है कि आप किसी भी सब्जेक्ट को चूज कर सकते हो, चाहे फिर वो किसी भी डिपार्टमेंट का हो, चाहे वो BSc का हो, चाहे BBA का हो, चाहे BCom का हो। सभी डिपार्टमेंट में आप लोगों का एक जेनरिक इलेक्टिव का पेपर रहता है, तो आप किसी भी डिपार्टमेंट के जेनरिक इलेक्टिव पेपर को ऑप्ट कर सकते हो। ठीक है, और आप उसे अपने मेजर सब्जेक्ट के साथ में पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 गाइस, स्टडी विंडो पूछ रहे हैं, ऑनलाइन वेरिफिकेशन और ऑफलाइन विच इज़ द बेस्ट? देखिए गाइस, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, मेरे ख्याल से बेस्ट तो ऑनलाइन रहेगा यार, क्योंकि ये सभी स्टूडेंट्स के लिए सूटेबल रहेगा। क्योंकि गाइस आप लोगों को पता होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं अदर स्टेट से भी बिलोंग करते हैं, तो उन्हें आने में जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, लेकिन गाइस आप लोगों को विदिन 15 डेज इनका हार्ड कॉपी भी जमा करना होगा, जो कि आप लोगों को फिजिकली करना होगा। ठीक है, आप लोगों को यूनिवर्सिटी तो विजिट करना ही होगा। अगर आप रीचेबल हो और आपके पास सारे डॉक्यूमेंट हैं तो आप जो है जा सकते हो यूनिवर्सिटी, और ऑफलाइन भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 गाइस, अनुरुद्ध प्रताप सिंह पूछ रहे हैं, सर अगर TC नहीं हो तो प्लीज़ रिप्लाई। देखिए गाइस, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, TC तो आप लोगों का मैंडेटरी है। ठीक है, TC आप लोगों के पास होना जरूरी है। अभी आप लोगों के पास टाइम है, अभी आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, अभी तक डेट भी जारी नहीं हुआ है, तो अभी आप अपने कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी से बात कर सकते हो, अगर आपने पहले से कहीं एडमिशन ले रखा है तो, कि आप मेरा TC इशू कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि मुझे कहीं और एडमिशन लेना है जहाँ मुझे सबमिट करना है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग बोल सकते हो।
ठीक है। इसके अलावा गाइस काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने पूछा है कि सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस कब से स्टार्ट होगा। देखिए गाइस अभी यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाला है 6 जनवरी से, तो अभी तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि सारे प्रोफेसर्स जो है ना अभी इन्वॉल्व रहने वाले हैं एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशंस में। क्योंकि गाइस आप लोगों को पता होगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस जो है डिपार्टमेंट के द्वारा ही करवाया जाता है, ठीक है। तो डिपार्टमेंट के जितने भी टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, वो सारे इस सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन में व्यस्त रहने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है गाइस कि अभी आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फर्दर डिले होने वाला है। ये आप लोगों का लगभग 20 जनवरी के बाद से ही स्टार्ट होगा, क्योंकि गाइस 20 जनवरी के बाद सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन जो है ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद सारे टीचर फ्री हो जाएंगे, तो ये आप लोगों का प्रोसेस जो है स्टार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 गाइस शीतल पूछ रहे हैं ओपन काउंसलिंग में भी एग्जाम होता है क्या भैया, प्लीज रिप्लाई। देखिए गाइस ओपन काउंसलिंग में बस आप लोगों को अप्लाई करना होता है, ठीक है। एक गूगल फॉर्म होगा, उसको आप लोगों को भरना होगा। उसके अलावा कोई भी एंट्रेंस एग्जाम आप लोगों को नहीं देना है। आप लोगों का जो एंट्रेंस एग्जाम में मार्क्स है उसी के आधार पर आप लोगों का सिलेक्शन होने वाला है ओपन काउंसलिंग में भी, ठीक है। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 गाइस नहीं मालूम पूछ रहे हैं भैया मैथ के लिए सीट खाली है या नहीं। देखिए गाइस इसकी जानकारी आप लोगों को ओपन काउंसलिंग नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही मिलेगा, क्योंकि गाइस उसी में मेंशन होता है कि किस कोर्स में कितने सीट खाली हैं, ठीक है। लेकिन गाइस अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस सभी कोर्सेज में लगभग 4 से 5 सीटें जो है खाली होंगी। आप लोग टेंशन मत लीजिए, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स का मार्क्स जो है कट ऑफ के काफ़ी करीब है उनका सिलेक्शन होने का चांस 100% रहता है, ठीक है। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 गाइस काफ़ी स्टूडेंट्स का कहना है कि वो एडमिशन ले चुके हैं लेकिन वो ओपन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, अपना कोर्स चेंज करना चाहते हैं, तो क्या वो कर सकते हैं। तो इसका आंसर है गाइस जी हाँ, आप बिल्कुल पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। अपना कोर्स भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन गाइस अगर आपका ओपन काउंसलिंग में मान लेते हैं कि सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है, तो इस केस में आप लोगों को क्या करना होगा, पहले वाला जो कोर्स है आपका वहाँ से आप लोगों को एडमिशन कैंसिल करना होगा। उसके बाद ही आप लोग जो है अपने दूसरे कोर्स के लिए एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पहले आप लोगों को पहले वाले कोर्स से एडमिशन कैंसिल करना होगा, उसके बाद ही आप लोग दूसरे वाले कोर्स में एनरोल कर सकते हो। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 गाइस अजय यादव पूछ रहे हैं टीसी माइग्रेशन दोनों एक है कि अलग अलग। देखिए गाइस मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि टीसी जो होता है ना वो आप लोगों का एजुकेशन बोर्ड इशू करता है, और जो माइग्रेशन होता है वो आप लोगों का 12th कंप्लीट होने के बाद जब आप हायर स्टडीज़ के लिए जाते हो तो ये इशू किया जाता है, ठीक है। तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जब आप किसी एजुकेशन बोर्ड को छोड़ते हो और दूसरे एजुकेशन बोर्ड से इनरोल होते हो तो टीसी इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। माइग्रेशन जब आप हायर स्टडीज़ के लिए जाते हो तो ये इशू किया जाता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 गाइस अमीश पूछ रहे हैं ओपन काउंसलिंग में फिर से फीस पे करना होगा। जी नहीं गाइस, इसके लिए आप लोगों को बस एक फॉर्म भरना है, गूगल फॉर्म। उसके अलावा आप लोगों को कुछ नहीं करना है। आप लोगों के मार्क्स के आधार पर आपका सिलेक्शन निर्धारित होगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 गाइस अनुराग पूछ रहे हैं सर अभी मेरे पास टीसी नहीं है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद टीसी जमा कर सकते हैं क्या। जी हाँ गाइस बिल्कुल आप लोग जमा कर सकते हो। आप लोगों के पास 15 दिन का टाइम रहेगा। विद इन 15 डेज आप लोगों को जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं वो सबमिट करने होंगे, ठीक है। तो आप लोगों का अगर अभी टीसी नहीं है तो आप लोग जो है टीसी स्कूल से अपने इशू करवा लीजिए, ठीक है। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा गाइस। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आप लोगों को सब चीज़ क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके रखिए ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलते रहे।